नमस्कार, स्वागत है सभी का मेरी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा यूरो यूएसडी का जो चार्ट है हमारा, उसमें हमारे मंथली या फिर आने वाले कुछ हफ्तों के क्या बायस होने वाले हैं, आने वाले कुछ डेज़ के हम बायस को पता लगाएंगे। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे मेरे चार्ट में कुछ लेवल्स मार्क्ड हैं, तो इन लेवल्स को भी मैं आपको बताऊँगा। इस लेवल्स को भी आप अपने चार्ट में ज़रूर एक मार्क करके रखिएगा। इन लेवल्स में आपको पॉसिबल रिट्रेसमेंट या पॉसिबल एंट्री आपको मिल सकती है। अभी आपको ये लेवल्स समझ में नहीं आ रहे होंगे तो कोई नहीं, अभी आगे वीडियो में हमको सारे लेवल्स समझाएंगे कि सभी सारे लेवल्स का महत्व क्या है। तो शुरू करते हैं। अभी हम जैसे कि अपने मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट में हम देख सकते हैं हमारे पास मेनली क्या क्या प्राइस ने क्या कर रखा है। तो हम देख पा रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने सिंपली तुम्हारा देखें तो प्राइस ने यहाँ पर इस मंथ की लिक्विडिटी स्वीप करी है सबसे पहले तो। और इस मंथ की क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप करी है, यहाँ पर प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक से देखो, टेम्प्रेरी ऑर्डर ब्लॉक से देखो प्राइस ने अप मूवमेंट दिया है। और क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से अप मूवमेंट दिया है, प्रीवियस मंथ की यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। और साथ ही साथ आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप करी है, उसके बाद भी कैंडल नीचे नहीं आई है। तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। तो और हम मंथली चार्ट पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक मंथली का जो FEG2 मैंने मार्क रखा है, इस FEG2 को आप देख सकते हो कि अपना मंथली का FEG है ये। तो इसको ज़रूर मार्क करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। और उसके बाद ये चीज़ें आपने देख ली। मंथली में मार्क करने लायक क्या है, अपना ये FEG2 है। और साथ ही साथ हमने प्रीवियस कुछ मंथ्स की लिक्विडिटी ग्रैब करी है यहाँ पर, तो इसको भी मार्क कर लेना। और जो प्रीवियस मंथ का जो हाई है, इस हाई को भी हमारे इस करंट मंथ ने, यानी कि अभी कौन सा मंथ चला ये, अभी चल रहा है सितंबर चल रहा है, तो अभी सितंबर ने भी इसकी लिक्विडिटी ले रखी है। ठीक है, इसको मैंने लाइन 2 से मार्क कर रखा है, यानी कि प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी। ओके। और साथ ही साथ हमारा ये जो सबसे ऊपर का जो स्विंग हाई है लाइन नंबर 1 का, इसको भी आप मार्क कर लेना। ठीक है, लाइन नंबर 1 का ये प्राइस लेवल है, लाइन नंबर 2 का ये प्राइस लेवल है। इस लिक्विडिटी स्वीप की ज़रूरत नहीं है आपको। FPG का आपका ये है प्राइस लेवल। तो इतना मार्क करने के बाद हम चलते हैं अपने वीकली चार्ट में, देखते हैं वीकली चार्ट में हमारा क्या एनालिसिस बोल रहा है। मंथली चार्ट में तो हमको चीज़ें अभी कुछ क्लियर हो नहीं पाई इतने अच्छे से, लेकिन अभी हम देखते हैं वीकली चार्ट हमसे क्या कह रहा है। तो वीकली चार्ट में हम जैसे देख सकते हैं कि प्राइस ने हमारा इस वीक की लिक्विडिटी स्वीप करी थी। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस ने काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट दिया है। जिस वीक को प्राइस ने बॉडी से तोड़ा है, साथ ही साथ अगले दिन प्राइस ने पूरा बहुत ही भयंकर बुलिश कैंडल दी। लेकिन यहाँ पे बुलिश कैंडल तो दी, यहाँ पे जो FEG1 दिख रहा है आपको, ये हमारा वीकली का एक FEG था। तो इस वीकली के FEG पे प्राइस ने टैप करा और वापस से ऊपर निकल गया, ये वीकली की वो तोड़ने के लिए, हाई पॉइंट्स तोड़ने के लिए। ये जो लाइन नंबर 2 है, ये आपका मंथली का क्या था, मंथली का प्रीवियस हाई था, प्रीवियस मंथ का हाई था। साथ ही साथ वीकली में इक्वल लोज हैं, तो सॉरी इक्वल हाइस हैं। आप देख सकते हो ये कैंडल दोनों की जो हाई पॉइंट है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपना दबा के लिक्विडिटी भरी पड़ी है ना, दबा के लिक्विडिटी भरी पड़ी है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो वीकली कैंडल हमारा ये बायस होते हैं, ये बायस बता रहा है कि यहाँ से टैप करा है, इसकी लिक्विडिटी खा चुका है। यहाँ पे हमें कोई FEG दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऊपर हमारे पास तो यहाँ से प्राइस इसको लेने के बाद डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है। तो वीकली बायस हमारे बुलिश बता रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पास इन दो लेवल्स के बीच में कोई रिवर्सल एरिया है? आई गेस नहीं है। या आप रिजेक्शन ब्लॉक मान सकते हो एक रिवर्सल एरिया, लेकिन मैं इतना रिजेक्शन ब्लॉक्स को उतना ज़्यादा मैं तो नहीं देता हूँ उस चीज़ का। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी यहाँ से ले सकते हो आप, उस लेवल को भी ले सकते हो। तो आपके पास 2 पॉइंट्स है, यहाँ से प्राइस को आपको पॉसिबल रिट्रेसमेंट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, छोटा शॉर्ट टर्म का मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें कोई FEG नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई रिवर्सल के लिए बड़ा POI नहीं दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या मार्क करने लायक लेवल्स हैं? ऑब्वियसली लेवल 2 लाइन आपने मार्क कर ली होगी। FEG1 जो था हमारा, इसको मार्क कर लेना वीकली टाइम फ्रेम पे। और उसके बाद हमारा वीकली के बायस हमें पता चल गया, हाँ बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि इस FEG को टैप करा है, इसकी लिक्विडिटी ले ली है। यहाँ से थोड़ा अगर डेली या फिर हमारा 4 आवर कैंडल में यहाँ पे कोई छोटे मोटे POIs होंगे या स्विंग लोज होंगे, वहाँ से टेम्पररी शॉर्ट टर्म आपका मोमेंटम देकर प्राइस ऊपर इसी लेवल तक जाएगा, लेकिन इसके नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ने टैप करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, ऑल राइट। अब हम आते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ लेवल्स और देखने अपने। डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले लेवल 6 है, इसको आप मार्क कर लेना। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अपना स्विंग लो है, एक ये है, और लेवल 5 जो है ये भी अपना एक स्विंग लो है। ठीक है, एक मिनट ज़रा, ठीक है, ओके। लेवल 6 और लेवल 5 जो है हमारा, ये अपना स्विंग लो है, यानी कि यहाँ ये हमारा बहुत अच्छा लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर एक FEG भी है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अपने पास ये एक FEG भी है। इस FEG को मैंने नहीं मार्क किया, भूल गया हूँ गलती से, माफ़ कर देना। तो ये हमारा एक FEG भी है, और यहाँ पे हमारा स्विंग लो भी है। तो यानी क्या, यहाँ पे दो PDRS हो गए, यानी कि एक बहुत अच्छा एरिया है जहाँ तक प्राइस आ सकता है रिट्रेसमेंट देने के लिए। मतलब प्राइस को इवेंचुअली जाना ऊपर है, पर लेकिन क्या पता अगले दिन न्यूज़ हो या कुछ भी हो सकता है, प्राइस हमारा यहाँ तक टैप करने आ सकता है, और यहाँ के टैप करने के बाद हमारा प्राइस डायरेक्ट 1 तक जा सकता है।
तो डेली के भी बाइस हमें शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश बेरिश लग रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो हमारे बाइस हैं डेली के वो बुलिश हैं। ठीक है, अभी आपने इसमें कौन से पॉइंट्स मार्क करें हैं? 5, 6 और ये FEG। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो आप जैसे देख पा रहे हैं हम टॉप टू डाउन एनालिसिस कर रहे हैं। पहले हमने मंथली में देखा, मंथली में चीज़ें उतनी क्लियर नहीं दिखी, बस लिक्विडिटी स्वीप वगैरह दिखा। वीकली हमको अपनी कुछ चीज़ें क्लियर होती दिखी कि हाँ हमारे बाइस पॉजिटिव हैं। डेली हमने क्या समझा कि हाँ सीधे पॉजिटिव नहीं है, कुछ टेम्प्रेरी शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट भी आएगा हमारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली फिलहाल। और अब बात आती है यहाँ पे वीकली में और क्या क्या चीज़ें हैं। वीकली में अगर हम देखें तो ये जो आपको लाइन 4 दिख रही है, एक मिनट, यहाँ पे अपना स्विंग लो तो है ही खैर, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी भी रेस्ट कर रही है ना, और भी सारे स्विंग लोज हैं। तो ये आपका आपने शायद पढ़ा होगा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, अगर आपने पढ़ा होगा एमएक्सएम में आता है ये कॉन्सेप्ट। तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है कुछ, और यहाँ पे दबा के लिक्विडिटी पड़ी है। तो प्राइस आपका अब जैसे मंडे को कैंडल खुलेगी, मंडे को जो मंथ का एंड लास्ट डे होगा उसमें मे भी आपको प्राइस यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेता हुआ दिखे, फिर नए मंथ की स्टार्टिंग में प्राइस आपको और डाउन आता हुआ दिखे। अब वो डाउन क्यों आएगा, कैसे आएगा, कहाँ पे एंट्री बनानी है, कैसे एंट्री बनानी है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली आपको सारे लेवल समझ में आ गए होंगे कि हमारे कौन कौन से लेवल हैं, क्या क्या होने वाला है। अब जरा मैं इनको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे लार्ज उसमें दिख पाए सही से। ओके, हाँ, हम्म, 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 इस FEG की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो, चलो फिर भी कोई बात नहीं। अब देखो मंडे को अपना क्या होगा, मंथ का लास्ट डे। मंथ का लास्ट डे में भी आपको प्राइस ऊपर जाता दिखे नीचे जाता दिखे, उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। वैसे होपफुली हो सकता हो कि आपका प्राइस जो है, मेरे को जो लग रहा है पर्सनली, मैं कोई कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के, कि ये जो आपको स्विंग हाई दिख रहा है और ये जो इक्वल हाई है, इसको तोड़ के प्राइस ऐसे जाएगा। यहाँ पे जितने भी आपके बायर्स होंगे, कि हाँ लो ब्रेकआउट हो गया, वो सब कूदेंगे ऊपर, कूदेंगे। फिर जो आपका जो मंथ की स्टार्टिंग होगी वहाँ पे आपका OLHC फॉर्म होगा। OLHC क्या है अभी बताता हूँ। फिर क्या होगा, मंडे को आपका प्राइस ऊपर जा सकता है, इस स्विंग हाई को तोड़ सकता है, इसकी लिक्विडिटी ले सकता है, फिर डायरेक्टली आपका नीचे यहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ यहाँ तक आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपका ये लाइन 4, लाइन 5 और लाइन 6 ये बहुत अच्छे आपके प्राइस लेवल्स हैं जहाँ तक आपका प्राइस रिट्रेसमेंट देने आएगा। और अगर प्राइस लाइन 6 तक आ सकता है तो डेफिनेटली प्राइस यहाँ तक आने वाला है। अगर ये प्राइस अगर लाइन 4 को भी तोड़ता है तो हमारे बायस यहाँ तक के हो सकते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे इन दो लाइन 2 लाइन 1 के बीच में हमारे पास कितने क्या बोलते हैं पोटेंशियल वो हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं या FEGs हैं, जो कि हमारे प्राइस को वापस से नीचे खींच सकते हैं। ठीक है, मैं उन सबके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली अभी तक आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे एक लॉजिक है। मंथ का लास्ट डे है, वो कैंडल ऊपर जाएगी, जितने भी लोग होंगे उनको लगेगा हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, प्राइस अब यहाँ तक जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा, ऐसा कुछ करके, मतलब सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, जो लेवल 1 के ऊपर हाई है, मतलब बहुत ही शायद ईयरली हाई है, तो प्राइस ईयरली हाई बनाएगा, ऐसे करके लोगों को एक्सपेक्टेशंस होंगी। वहीं पे ऑपरेटर आएगा, यहाँ तक का प्राइस गिराएगा, इन सब के स्टॉप लॉस खाएगा जो यहाँ बैठे होंगे, और उसके बाद पोटेंशियली आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है यहाँ तक का। आने वाले मंथ में मेरे बायस ये होने वाले हैं। ठीक है, तो अब उसमें आपको OLHC कैसे देखने को मिलेगा। मंडे को यहाँ तक आ गया, नए मंथ की स्टार्टिंग यानी अक्टूबर की स्टार्टिंग में क्या होगा, प्राइस पहले नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे किसी प्राइस लेवल से आपका टैप होगा, या फिर यहाँ पे आपको एंट्री मॉडल अपना देखना है। जहाँ पे आपको एंट्री मॉडल दिखा, यहाँ से प्राइस डायरेक्टली आपका ऊपर इस लेवल तक जाएगा और यहाँ से आपका क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें देखने को मिला अपना ये अपना हो गया ओपन, ये हो गया ओपन, ये हो गया अपना लो। ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज, समझे, ये अपना ओपन हो गया, ये अपना लो हो गया, ये अपना हाई पॉइंट हो गया, ये अपना क्लोज हो गया। प्रॉपर क्लासिक अपना क्या हो गया, ये क्लासिक जो बाय होता है वो बन सकता है अपना OLHC। ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज। ठीक है, क्योंकि मैं बायस पॉजिटिव है तो इस चीज़ को लेकर चलेंगे। इसको आप कह लो कि यहाँ पे जूड़ा स्विंग बन जाएगा, ये आपका जूड़ा स्विंग होगा वीकली का, तो भी वो भी कह लो, या फिर आप कह लो कि यहाँ पे आपका मंडे को खुलेगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा मंथ की स्टार्टिंग में, फिर आपका कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आएगा, यानी कि मैनिपुलेशन देगा, ये मैनिपुलेशन हो जाएगा आपका, ये मतलब मंथ की जैसे यहाँ ब्रेकआउट कर देगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा प्राइस थोड़ा, वो आपका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फिर प्राइस आपका नीचे आएगा इस लेवल तक, वो आपका मैनिपुलेशन हो जाएगा, फिर डायरेक्टली यहाँ से 1 तक जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो होपफुली आप समझ सकते हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे आपको कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं बता रहा हूँ जहाँ से आपका प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही जाएगा। मैंने आपको वो लेवल्स बताएं जहाँ पे आपको सतर्क रहना है, यानी प्राइस अगर आपका यहाँ पर आता है तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। आपका जो एंट्री सेटअप है या आपके जो ट्रेड वाली एंट्री के जो क्राइटेरिया होते हैं आप उनको यहाँ पे बनता हुआ देख सकते हो, अगर वो बनता है तो। मैं पर्सनली बताऊँ, जो मेरी एंट्री क्राइटेरिया होती है वो इस तरह से होती है कि जैसे मान लो प्राइस जैसे ओपन लो हाई क्लोज देगा, तो जब प्राइस आपका इस पॉइंट पे आ जाएगा या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे आता है, तो अगर उसने प्राइस नीचे जैसे मान लो नीचे ऐसे आया, ठीक है, आया 6 लेवल पे, उसने यहाँ तक के लेवल पे आया ऐसे, और यहाँ पे उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, समझे,
यहाँ पे अगर प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा और यहाँ पे अगर मुझे कोई एफ दिख रहा होगा, मैं उस एफ को मार्क कर लूँगा। फिर मैं देखूँगा उस एफ से क्या प्राइस मेरा वापस से रिट्रेसमेंट ले रहा है और वापस से रिवर्सल ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर मैं देखूँगा वापस रिवर्सल ले रहा है, इसमें भी हमें एक चीज़ देखनी है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा हो गया, एक तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने देखना है इस जो लेग हमारा प्राइस का लेग है, यहाँ से हमको एक एफ देखना है। उस एफ से हमको वापस से एक क्या बोलते हैं उसको, विक, यहाँ तक भी विक दे दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉडी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए हमारी इस एफ के नीचे, ठीक है। ये चीज़ देखनी है। साथ ही साथ जब ये आपका प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी हमको एक एफ देखना है। तो हमें डबल कंफर्मेशन लेकर चलनी है, तभी हम यहाँ पर अपना क्या, तभी हम यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री हमारी मानी जाएगी। फिर आपका जो है इस एफ को टाइप करने के लिए प्राइस में भी आपको एक दिन तक का वेट भी करा देगा, लेकिन वर्थ इट होगा वो वेट, क्योंकि फिर आपको प्राइस ज़्यादा नीचे जाता नहीं दिखेगा। आपको बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे आपका छोटा स्टॉप लॉस होगा, बढ़िया आराम से यहाँ 2 तक का अपना एंट्री ले सकते हो आराम से। आपका 1:4 1:3 तक का मिल जाएगा आपको आराम से, ठीक है। ये जो मेरा एंट्री क्राइटेरिया है, इसमें आपको क्या बोलते हैं, थोड़ी वो कम मिलती हैं, एंट्रीज थोड़ी कम मिलती हैं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज मिलती हैं। और वही अपने को चाहिए एज अ ट्रेडर, हम ट्रेडिंग कम करें लेकिन अच्छी करें, वही हर सबका गोल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं डेली ट्रेड लो, वीक में 1 या 2 ट्रेड लो, लेकिन अच्छी लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेरी वीकली एनालिसिस है या मंथली एनालिसिस है, जो भी कह लो, ये आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ये प्राइस लेवल्स पे अपने चार्ट पे चाहो तो लिख लो या मार्क कर लो, इन पे आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और भगवान आपकी ट्रेडिंग को और अच्छा करे, आपको जल्दी सक्सेस मिले, आप को खूब सारी खुशियाँ मिले, ये मेरी दुआ है। चलता हूँ, बाय बाय।